हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। स्टेट्स चैप्टर के आज का वीडियो का जो टॉपिक है सो है टाइप्स ऑफ स्टेट्स। तो इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स को एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एम्प्टी सेट, ये नाम से ही पता चल रहा है खाली, यानी इस सेट में हमारा कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो मतलब सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट एट ऑल, कंटेनिंग नो एलिमेंट एट ऑल, इसको हम लोग वाइड सेट भी बोलते हैं या नल सेट भी बोलते हैं। और इसको हम लोग डिनोट करने का हमारा दो सिंबल होता है, एक होता है फाई और एक होता है दो कर्ली ब्रैकेट, उसके बीच में कुछ नहीं। एग्जाम्पल, हमारा एक ए सेट है जो कि x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स इज लेस देन 1। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ नेचुरल नंबर्स यानी कि 1, 2, 3, 4 में से कुछ होगा, लेकिन यहाँ एक और कंडीशन है, ये इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा, तो इसलिए खाली सेट हो गया, इसलिए इसको लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं। सिंगलटन सेट यानी सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट, सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट। इसको हम लोग सिंगलटन सेट कहते हैं, मतलब उस सेट में हमारा सिर्फ एक एलिमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारा हो गया 0 हुआ, यहाँ एक एलिमेंट है और एलिमेंट हमारा 0 है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारा एक सेट है a इज इक्वल टू x वेयर x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर्स एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, ये सेट का एलिमेंट हो जाएगा 1, क्योंकि इस सेट का इकलौता एलिमेंट है, इसीलिए ये सेट भी हमारा सिंगलटन सेट हो गया। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट का मतलब ये होगा कि ऐसा सेट जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग डिफाइन कर सके। जैसे हमारा एक सेट है, एग्जाम्पल a इज इक्वल टू, हमारा एक सेट है 2, 4, 6, 8, 10। तो यहाँ पे हमारा जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है, 5 है। ठीक, हम एक एग्जांपल लें, सेट ऑफ ऑल पर्संस इन वर्ल्ड। तो जो हमारा सेट होगा इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारा काउंट हो सकता है। जैसे हमारा भी एस्टिमेटेड है कि 7 बिलियन पीपल है हमारे वर्ल्ड में, तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, 7 बिलियन होगा। फाइनाइट सेट को हम लोग इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा सेट जिसका अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स का हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करें तो वो प्रोसेस ऑफ काउंटिंग जो है एक एंड खत्म हो जाए किसी एक पॉइंट पे। जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, c इज इक्वल टू, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक एम्प्टी सेट है, तो यहाँ हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया, 0 हो गया, तो इसलिए ये भी हमारा एक फाइनाइट सेट हो गया। इनफाइनाइट सेट, तो यहाँ हमारे नाम से ही पता चल रहा है ऐसा सेट जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग का इन्फिनिटी हो, उसको हम लोग डिफाइन ना कर पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा 1, 2, 3 से स्टार्ट होता है और ये इसका कोई एंड नहीं है। अगर हम इस सेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिनना चाहे तो वो प्रोसेस तो kभी खत्म ही नहीं होगा, तो वैसे सेट को हम लोग इनफाइनाइट सेट कहते हैं। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट का कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता है, वो दोनों डायरेक्शन में किसी भी लेंथ तक जा सकता है।
तो उसमें डायरेक्शन में किसी भी लेंथ तक एक्सटेंड हो सकता है, तो उसमें भी अगर हम उसमें सेट ऑफ पॉइंट्स गिनेंगे तो वो भी हमारा पॉसिबल नहीं है उसको गिनना। तो यहाँ पे भी जो हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट का डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये भी हमारा इनफाइनाइट सेट हो गया। उसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि द सेट विच आर नॉट फाइनाइट सेट इज एन इनफाइनाइट सेट। तो आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, और इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये है कि किसी भी सेट में अगर हमारा एलिमेंट्स रिपीट कर रहा है तो उससे उस सेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर हमारा एक सेट है 1 2 3, और अगर हमारा दूसरा सेट है 1 1 2 2 3 3 3, इसमें क्या हुआ, 1 2 बार रिपीट किया हमारा, 2 2 बार रिपीट किया, 3 3 बार रिपीट किया है। तो इसके रिपीट करने से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सेट हमारा हम लोग ऐसे लिख देंगे 1 2 3। तो यहाँ पे हम लोग ये पॉइंट इसमें लिखे कि रिपीटिशन ऑफ एलिमेंट्स in a set has no meaning। इक्वल सेट्स, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमारे पास दो गिवन सेट है तो उन दोनों गिवन सेट के इक्वल होने का क्या कंडीशन होता है। जैसे हमारे पास एक गिवन सेट है A इज इक्वल टू 1 2 3, और हमारा दूसरा गिवन सेट है B यानी वो है 2 1 3। तो ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में क्या है 1 2 3, और हमारा B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है 2 1 3। B में हमारा एलिमेंट्स है 1 2 3, तो ये दोनों सेट हमारा इक्वल हो गया। हमको इसमें अरेंजमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देना, हम लोग को ध्यान देना है कि जो हमारा एलिमेंट्स A में है वही हमारा सेम टू सेम एलिमेंट्स B में है कि नहीं। तो A में हमारा एलिमेंट्स क्या है 1 2 3, और B में हमारा एलिमेंट्स है 1 2 3। तो ये दोनों सेट में हमारा एलिमेंट्स सेम है, इसलिए हमारा A इज इक्वल टू B हो गया। तो हम लोग उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 सेट्स आर सेट टू बी A is equal to B if elements in A is same as elements in B। दो सेट अगर हमारा दिया हुआ है, दो सेट A और B इक्विवेलेंट होने का जो कंडीशन होता है सो होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। यहाँ पे सिर्फ हम लोग को नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखना है, उसमें क्या एलिमेंट्स है उससे हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हमारा फॉर एग्जांपल अगर हमारा A में है 1 2 3 4, और हमारा B में है 5 6 7 8, तो यहाँ पे हमारा इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितना है 4 है, और हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स B में कितना है ये भी 4 है। यहाँ भले ही है हमारा एलिमेंट्स अलग अलग लेकिन हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, हमारा ये दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट है। देयरफॉर A एंड B आर इक्विवेलेंट सेट, आर इक्विवेलेंट सेट्स इज नॉट इज इक्वल टू बी है, ये दोनों इक्वल सेट्स नहीं है। आई होप कि सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। इस टॉपिक से रिलेटेड फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।